और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का इंग्लिश का चैप्टर 2 जिसका नाम है लॉस्ट स्पेल। ठीक है, और इसके जो राइटर हैं वो है अनीस जंग। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा चैप्टर है ये बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ओके, और आज की जो वीडियो है ये मैंने फर्स्ट पार्ट इसका बनाया हुआ है जिसका नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। और ये जो चैप्टर है आप ये मान के चलिए ये चैप्टर उन लोगों के बारे में है, ऐसे बच्चों के बारे में है जो ना तो अपनी एजुकेशन ले पाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कई जगह ऐसे बच्चे कचरा उठाते हैं या कुछ काम करते हैं, कबाड़ी का काम करते हैं और उन्हें एक होप होती है कि इसमें हमें थोड़े से पैसे मिल जाएंगे और उनका घर का गुजारा हो जाएगा। तो हमारे जो राइटर हैं अनीस जंग, उन्होंने ऐसे बच्चों पर पूरा फोकस किया है और उन्होंने इनकी दिनचर्या को इस चैप्टर में बताया है। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, कुछ बेसिक हम मेरे पॉइंट्स इसमें लिखे हैं, इनसे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्ड, मतलब बचपन की खोई हुई कहानियाँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ आपको अनीस जंग जी का। अनीस जंग जी जिनका जन्म हुआ था 1964 रौरकेला इंडिया में। ओके, एंड देन इनकी जो स्टडी थी वो हैदराबाद में हुई एंड फर्दर ही स्टडीड इन अमेरिका, राइट। और आफ्टर दैट वो एक राइटर बनी एंड राइटर उन्होंने काफ़ी सारे न्यूज़पेपर के काफ़ी सारे एडिशंस भी लिखे हुए हैं, उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हुई हैं और उनमें से एक बुक जिसका हम केवल एक्सर्ट पढ़ रहे हैं यानी कि भाग पढ़ रहे हैं, इसका नाम है स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्ड। ओके, अब इस बुक में उन्होंने बताया क्या है, देखिए इस बुक में उन्होंने बेसिकली फोकस किया है बच्चों की ग्राइंडिंग पॉवर्टी, यानी ऐसे बच्चे जो बहुत ही गरीब होते हैं, उन्हें एक वक्त का खाना नहीं मिल पाता, ना उनके पास प्रॉपर कपड़े होते हैं, यहाँ तक कि उनके पास पहनने को पैरों में चप्पल नहीं होती। ओके, एंड इसका देखिए उन्होंने ये बताया है कि अगर उनसे पूछा जाए कि वो चप्पल क्यों नहीं पहनते तो वो बताते हैं कि उनका कोई ट्रेडिशंस है। ओके, वो बहुत सारे एक्सक्यूजेस बताते हैं। एंड आफ्टर दैट लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि उनकी जो शोषण भरी लाइफ है, शोषण भरा जीवन है, ये वो व्यतीत करते हैं, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होते, उनका सिर्फ एक उद्देश्य होता है खाना, राइट। ओके, अब देखिए अब हमारा चैप्टर का से स्टार्ट हुआ। तो अनीस जंग जो इस चैप्टर के राइटर हैं वो उनका डायरेक्टली इनकाउंटर, यहाँ पे इनकाउंटर का मतलब होता है उनका सामना एक बच्चे से होता है और वो बच्चा है साहिब जो बांग्लादेश ढाका से, ठीक है, इंडिया आ गया था। और कहीं ना कहीं ये स्टोरी रिलेट करती है उस समय की जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था सन 1971 में, और वहाँ से कुछ ऐसे लोग यानी बांग्लादेश से कुछ लोग इंडिया में आए और इंडिया में ही बस गए, उनमें से एक हमारा साहिब उसका परिवार है। ओके, तो हमारे राइटर का डायरेक्ट इनकाउंटर हुआ साहिब से और उन्होंने क्वेश्चन पूछा। ओके, आप जब चैप्टर में पढ़ेंगे बुक में तो यहाँ पे बुक में स्टार्ट हुआ है वाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो। ठीक है, तो साहिब एक जवाब देता है बिकॉज आई हैव नथिंग टू डू इट, क्योंकि मेरे पास कुछ काम है ही नहीं इसलिए मैं ये काम करता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा साहिब के बारे में जान लीजिए। साहिब बिलोंग्स टू ढाका बांग्लादेश। ओके, वो ढाका बांग्लादेश से आया था और वो क्यों आया था, क्योंकि वहाँ पर उनके जो खेत थे वो सारे छिन गए थे। ठीक है, जो उनके पास कुछ भी नहीं बचा था रहने के लिए, तो वो यहाँ पे आके बस गए थे। ओके, एंड नेक्स्ट अब देखिए हमारे राइटर जो है उन्होंने साहिब से कुछ टॉक करने की कोशिश करी। उसके बाद अब वो पूछते हैं कि स्कूल के बारे में कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते, तो साहिब कहता है बिकॉज यहाँ पे कोई स्कूल है ही नहीं जिसमें मैं जा सकूँ। ओके, तो अगर राइटर पूछती हैं कि अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम स्कूल जाओगी, तो साहिब की आंखों में चमक आ जाती है। वो सोचता है कि पूरा लाइफ मुझे ये काम हो गया और अब मुझे स्कूल जाने के बारे में कोई पूछ रहा है, तो जल्दी से बोल देता है यस, हाँ मैं स्कूल जाऊँगा। ओके, और राइटर यहाँ खुश हो जाती है। लेकिन राइटर जानती हैं कि स्कूल एक ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं बना सकती। वो कहती है कि अगर मैं स्कूल बनवाऊँगी तो क्या तुम स्कूल जाओगे, तो कह देता है हाँ। ओके, एंड इसके बाद
हमारे जो राइटर है वो साहब से उसका नाम पूछते हैं। तो साहब जो नाम बताता है, सुनिए ऐसे, साहब नाम बताता है साहिब आलम। अब साहिब आलम जो नाम है इसका अगर जनरली मीन्स निकाला जाए तो वो होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी पूरे ब्रह्मांड का मालिक। लेकिन यहाँ तो जो कहानी थी वो उल्टी थी, उसके नाम से उसका कोई लेना देना नहीं था। ये एक ये कहते हैं ना, एक विडम्बना थी, एक आयरनी थी कि उसका नाम कुछ और है, उसके विपरीत वो काम कुछ और कर रहा है। ओके, यहाँ तक कि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं है, उसके पास कपड़े पहनने तक को पैसे नहीं है। ओके, तो ये उसके साथ एक आइडेंटिटी। एंड नाउ द राइटर टॉक अबाउट हिज चप्पल। ओके, तो हमारे राइटर देखते हैं तो उन्होंने पैरों में कोई चप्पल नहीं पहनी। ओके, अब देखो चप्पल नहीं पहनी तो क्या एक्सक्यूजेस हैं। अब साहिब अकेला नहीं था, साहिब के साथ बहुत सारे स्टूडेंट थे, यानी कि ये समझ लो कि बहुत सारे बच्चे थे जो जगह जगह घूमते थे और कचरा उठाते थे। तो उनमें से कोई क्या कहता है, बिकॉज वी हैव नो मनी, हमारे पास कोई पैसे नहीं है। एंड देन कुछ बच्चे कहते हैं ट्रेडिशंस हैं, हम लोग ऐसे नंगे पैर घूमते हैं, हमारा ट्रेडिशंस है। बस देखा जाए तो ऐसा कौन सा ट्रेडिशन होता है। एंड देन कुछ एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि हम इतने गरीब हैं कि हम चप्पल नहीं पहन सकते। तो जितने भी बच्चे थे, यानी कि हमारे राइटर ने उनका नाम दिया था बेयरफुट आर्मी। बेयरफुट आर्मी यानी नंगे पैर वाली सेना, किसी के पैर में कोई चप्पल नहीं थी। तो सब अलग अलग प्रकार के एक्सक्यूजेस बनाते हैं। हमारे राइटर को बहुत दुख होता है ये सुनकर। एंड आफ्टर दैट, अब देखो यहाँ पे, इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं यहाँ पे, और हमारे जो राइटर हैं वो कहाँ जाते हैं, दिल्ली से सटे हुए एक जगह जिसका नाम है सीमापुरी। अब थोड़ा सा सीमापुरी के बारे में जान लो, क्योंकि क्वेश्चन इससे बनते हैं सीमापुरी से। तो सीमापुरी क्या है, प्लेस ऑफ पेरिफेरल टू दिल्ली, यानी कि दिल्ली के पास सटा हुआ एक क्या है, तो लोग जगह है, लेकिन दिल्ली से काफ़ी दूर है। क्योंकि दिल्ली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, फैशनेबल है, लोग जाते हैं, काम करते हैं, राइट। तो वहाँ पर साहब दिल्ली के पास सटा सीमापुरी में जाता है। अब सीमापुरी एक ऐसी जगह है जो बहुत ही, ये समझ लीजिए, कंजेस्टेड जगह है। ओके, बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, ज़्यादातर जो रैक्टिकल्स रहते हैं। और हमारे राइटर ने मेंशन किया है जब वो वहाँ गई तो उन्होंने देखा कि लगभग 10,000 रैक्टिकल्स वहाँ पे रह रहे हैं। मतलब ओवरऑल 10, यहाँ पे पूरी बस्ती बसी हुई है। और यहाँ पे कोई सीवेज नहीं है, कोई पानी निकलने का सामान नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि उनके जो घर हैं वो टारपोलिन के बने हुए हैं, घर पे ज़्यादा छप्पर नहीं है, सड़कें ख़राब हैं। तो एक समझ लीजिए एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में वो लोग अपनी लाइफ को जी रहे हैं। ओके, एंड देन बट लेकिन कैसे जी रहे हैं, देखिए उनके पास जो गवर्नमेंट है, कुछ राजनेता, उन्होंने उनको कुछ ग्रीन कार्ड्स प्रोवाइड किए हुए हैं। ग्रीन कार्ड वालों को कुछ राशन कार्ड है। अब राशन कार्ड से मतलब उनको कुछ खाना वाना वहाँ पे मिलता रहता है, कुछ उनकी आइडेंटिटी है जो सरकार उनको बांट देती है, ठीक है। एंड इसी में वो अपना सर्वाइव करते हैं, और उसके बाद उनका जो काम है गार्बेज कलेक्शन वो करते हैं। एंड देन अब आते हैं हम इनके इसके नेक्स्ट पार्ट में। अब देखिए नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि एक बार विंटर का समय है, और विंटर मॉर्निंग में साहिब क्या करते हैं, साहिब देखता है कि दो लोग टेनिस खेलते हुए टेनिस हॉल में। क्लियर है। अब टेनिस हॉल में जैसे साहिब देखता हूँ लोगों को, तो देखता है यार काश मेरा ही मन हो खेलने का। साहिब सोचता है कि काश मैं भी ऐसे ही खेलूँ, ठीक है। तो वो वहाँ से खड़ा होकर देखता रहता है। लेकिन साहिब के पास क्या है, साहिब के पास जूते हैं, ठीक है। कैसे जूते, स्पोर्ट्स शूज़ हैं उसके पास, किसी रिच बॉय ने उसको दे दिए थे, और क्योंकि थोड़ा सा ख़राब है, उसमें होल है, तो एक रिच बॉय ने उसको शूज़ दे दिए थे, जिसको साहिब पहनता है। और उसके लिए एक ये ड्रीम्स कम ट्रू जैसा है, यानी सपने साकार होने जैसा है। तो बहुत ही खुश होता है कि वो मेरे पास जूते हैं और मैं खेल सकता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे जब राइटर उससे पूछते हैं तो वो जवाब देता है कि मैं खेलना चाहता हूँ, मैं टेनिस खेलना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसकी जो एम्बिशंस हैं वो अच्छे लगते हैं राइटर को। वो देखते हैं कि हाँ एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा मतलब कि वो खेलना चाहता है, पढ़ना भी चाहता है, लेकिन उसके पास बेसिकली इतना कुछ काम नहीं है, कुछ पैसा नहीं है जिससे वो पढ़ सके। ओके, क्लियर। तो ये मान के चलिए कि हमारा जो पूरा चैप्टर है, ये पूरा का पूरा चैप्टर ऐसे बच्चों की है जो बहुत ही गरीब होते हैं, जो जगह जगह कचरा उठाते हैं। ओके,
अब आते हैं उसके नेक्स्ट पार्ट पर। आफ्टर सम डेज, अब कुछ दिन बाद जो हमारी राइटर वो देखती है कि साहब एक मिल्क बूथ से एक स्टील कैनेस्टर लेके आ रहा है। स्टील कैनेस्टर यानी स्टील की एक केन लेके आ रहा है, ओके, जो काफ़ी भारी है। तो जब हमारी राइटर उसके पास जाती हैं तो वो पूछते हैं कि साहब ठीक है आप क्या कर रहे हो ये सब। तो साहब कहता है, रिप्लाई देता है कि मैंने वो जो काम था कचरा वाला वो छोड़ दिया है। अब मैं एक दुकान पे यानी कि एक टी शॉप पे काम करता हूँ, ठीक है। और टी शॉप में मुझे जनरली 800 रुपीज़ मिल जाते हैं, यानी उसकी जो सैलरी है वो 800 रुपये है, और मील और उसे दिन भर का खाना भी मिल जाता है। लेकिन हमारे राइटर पूछते हैं कि क्या तुम खुश हो, आर यू हैप्पी टू डू दिस वर्क। देन ही टोल्ड दैट, वो कुछ बोलता नहीं है, सर बहुत शांत रहता है, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि मैं खुद का मालिक नहीं, ठीक है। साहब इज़ नो लॉन्गर इज ऑन मास्टर। अब वो जगह जगह घूम नहीं सकता, जैसे थैला उठा के वो कहीं भी चला जाता था, उसको आज़ादी थी, एक फ्रीडम थी, और उसकी जो फ्रीडम है ये कहीं ना कहीं अब छिन गई है। अब वो एक दुकान में एक स्लेव और गुलाम की तरह जीवन यापन कर रहा है, ओके। और इससे हमारे क्वेश्चन ही आता है एग्जाम में कि साहिब इज साहिब हैप्पी विद वर्किंग टी स्टॉल, तो हमें उसमें लिखना पड़ता है नो साहिब इज़ नॉट वर्किंग एट अ टी स्टॉल बिकॉज ही डज नॉट लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, क्योंकि वो अपना खुद का मालिक नहीं है। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ों पर हमारे राइटर ने इसमें फोकस किया है। इसमें एक और छोटी सी स्टोरी है चैप्टर के बीच में जो मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार राइटर एक जगह जाती है जिसका नाम होता है उडीपी, ठीक है। ये चैप्टर के बीच में एक स्टोरी है। तो राइटर जब उडीपी जाती है वहाँ देखती हैं कि वहाँ पे एक डेजर्टेड एक टेम्पल मंदिर बना हुआ है, और उस मंदिर में एक छोटा सा बच्चा था, वो बहुत ही प्रे करता था, रोजाना भगवान से प्रे करता था कि मुझे चप्पल दिला दो, चप्पल दिला दो, चप्पल दिला दो, क्योंकि उसके पैरों में कोई चप्पल नहीं थी, ओके। अब जब वो 30 साल बाद उसी टेम्पल में जाती हैं तो वो देखते हैं कि अब वहाँ पे वो कोई पुजारी ऐसा नहीं है, पुराने पुजारी जो थे वो जा चुके थे, और वहाँ पे कोई नए पुजारी आ गए थे, और उनका कोई बच्चा था। लेकिन वो एक चीज़ फील करती हैं कि उस बच्चे के पैर में चप्पल आ गई, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इतने सालों बाद वहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हुआ था। तो वो समझ जाते हैं कि हाँ चलो आज की डेट में यानी प्रेजेंट में वहाँ पे कोई बच्चा है जिसके पैर में चप्पल है, और ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है, ओके। तो ये वो स्टोरी थी। तो अब हमारा जो चैप्टर है वो बेसिकली यहीं तक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ओके। और ये हमारे यहाँ पे पहला पार्ट फिनिश हो जाता है। इसके बाद हमारे इस चैप्टर में एक दूसरा पार्ट है जिसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। इसके बारे में मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगा, ओके। तब तक के लिए थैंक यू, और आई होप आपको ये चैप्टर जरूर समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे लिख के दे सकते हैं, ओके। और अगर ये वीडियो पसंद आया हुआ है तो उसको जरूर करें, शेयर करें और कमेंट करें।